मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जस्ट मैं लेके आई हूँ शावर और बस अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो दोस्तों ये दिन है तीज के पारण वाला दिन है। तो बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और थोड़ा बहुत मैं तैयार हो जा रही हूँ, पूजा करना है मुझे। और उसके बाद से किचन में जाऊँगी और उसके बाद से हमें निकलना भी है कहीं, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है। कल तीज के अगले दिन ही गणेश चतुर्थी होती है, सबको पता है। तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जाता है। हर जगह पे यहाँ पे पंडाल लगते हैं या फिर जो जैसे होता है ना चंदा इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ें भी होती हैं और काफ़ी अच्छे से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग दशहरे में कलश स्थापन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ना हर घर में यहाँ पे गणेश जी की पूजा होती है। और जो तीज होता है ना, तीज वाले दिन गौरी, मंगला गौरी यहाँ पे कहते हैं, उसकी पूजा होती है वैसे। और उसके बाद से यहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, तो काफ़ी अच्छे से होता है। तो वहाँ भी हम लोग कहीं कहीं जाने वाले हैं। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है यहाँ पे। और उसके बाद से अब मैं चल रही हूँ बाहर। तो जो भी मुझे किताबें पढ़नी होती है, जो मैं डेली पूजा करती हूँ, तो उसी तरीके से मैं आज कर ले रही हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं बाहर में पूजा करूँगी तुलसी जी की। और सूर्य देवता को मैं जल भी देती हूँ डेली, तो बस वहाँ पे चलूँगी और जल दूँगी। और सारी पूजा जब संपन्न हो जाती है तब सबको मैं आरती और टीका लगाना, प्रसाद देना, वो सब करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए तुलसी जी की भी मैंने पूजा कर ली है, सूर्य भगवान को जल देना है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद चलूँगी अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रिंसू ना, मैं अगर पूजा करती हूँ कभी भी, तो प्रिंसू मेरे आगे पीछे घूमते रहता है बिल्कुल भी। और अगरबत्ती जो होता है वो यहीं लगाता है, कभी भी तुलसी जी में अगरबत्ती लगाना हो ना तो यहीं लगाता है। तो बस आगे पीछे मेरे रहता है ऐसे ही। लेकिन यही है कि परेशान कम करता है, तो सारे काम मेरे जो होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और कभी कभार जो होता है वो तो बच्चे परेशान करते करते हैं, तो उसका तो कोई बात नहीं है। बस गाइज इस टाइम पे अब नहाने धोने पूजा करने के बाद हम सब ने बैठ के ना तीज वाला जो प्रसाद है वो खाया। और उसके बाद से पकौड़ों की मैंने तैयारी कर रखी थी, तो पहले ही इसको मैंने तैयार कर दिया था सुबह में ही। और उसके बाद से नहाने धोने गई थी, तो बस ये सब तैयार था। तो बस मैं यहाँ पे थोड़े से पकौड़े तल रही हूँ, इतने ही पकौड़े तल रही हूँ, 2 बार में हो जाएगा बस। तो ये पकौड़े जो है ना, वो प्याज के पत्ते के जो पकौड़े होते हैं ना, हरे प्याज वाले, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे घर में सबको पसंद है, बस परी को पसंद नहीं है, क्योंकि वो लीफ वाला कोई भी चीज़ ना खाना पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी। जैसे उसको ग्रीन ही दिख गया ना तो उसको अजीब सा लगता है, वो खाती ही नहीं है। तो बस इसलिए बस पकौड़े भी तल गए हैं, तो मैं चाय बनाऊंगी। चाय और पकौड़े हम लोग पहले अभी इस टाइम पे खाएंगे। तो इस टाइम पे ये कर ली है पारण गौरी माता। देखिए तो सफल पूर्वक जो है ना पारण भी संपन्न हो गया है। और तीज का व्रत की यही पे होती है समाप्ति। और आप सबका तीज का जो व्रत था वो कैसा रहा, पारण कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ ना हम लोग गणपति की जो है ना, गणपति पूजा की भी क्या कहते हैं, आगमन शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं उसकी भी। तो चलिए फिलहाल हम लोग घर से निकल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए बेंगलोर की यही खूबसूरती है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा मौसम जो होता है गर्म, कभी मौसम नहीं होता है। और ये मेन रोड है, खैर तो मेन रोड पे भी ना इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पे रहते हैं, जैसे आपको लगेगा ही नहीं। अगर सामने से देखेंगे ना तो दोनों तरफ से जो होती है ना हरी हरी डालियाँ जो होती है वो बीच में लगी रहती हैं, और उसी के बीच में रोड रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसू और परी का खेलना शुरू हो गया है एकदम से।
तो बस हम लोग निकले थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो लेनी थी ना वो भी हम लोग लेने का सोच रहे थे। बस यहाँ पे आई तो मैंने देखा गणपति की मूर्ति, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मतलब लगी हुई हैं, और सारी की सारी ना एक ही जगह लगी हुई है कि जितने गणपति जी का मूर्ति है ना सब एक ही जगह एक ही लाइन में। बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने बस छोटा सा एक क्लिप बना लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और खैर अभी तो मतलब जो अभी गणपति का आज मतलब दिन भी है, तो रास्ते में भी बहुत पंडाल देखे, कई जगह हमने रुक के ना प्रणाम वगैरह भी किया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कुछ मुझे ये सब बर्तन ना लेने थे, कुछ चीज़ें मुझे छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं ना वो मुझे ज़रूरत है। बड़े बड़े तो खैर हैं मेरे पास, लेकिन छोटे छोटे पूजा के लिए लेने हैं, तो वो मैं देख रही थी कुछ कि इसमें से कुछ पसंद आ जाएगा तो लूँगी। और एक घंटी भी मुझे लेना है, क्योंकि एक घंटी तो है मेरे पास, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ना बहुत तेज़ नहीं आती है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ज़्यादा तेज़ आवाज़ आने वाला ना वैसा करके घंटी लूँगी। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे थे, और परी इधर थी और प्रिंसू को भी इधर ही रखी थी। खैर तो ये लोग कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत ना घूमने खेलने लगते हैं। और प्रिंसू आपको क्या स्टोरी समझ में आएगा? मेरे को ये बारबी अलग, ये बारबी का स्टोरी, 2 बारबी का स्टोरी ढूंढिए जो का डिफरेंस है। 2 बारबी का स्टोरी। प्रिंसू चढ़ते नहीं ना है बेटा, प्लीज़। बट ये किड सेक्शन में बस इन लोगों को तो यही सब देखना होता है। प्रिंसू को बस पता है, परी को बस बारबी और वो, और प्रिंसू को स्पाइडरमैन और ये सब पसंद आता है बस। स्पाइडरमैन है। और ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है बेटा? कलरिंग बैग है। स्पाइडरमैन है। कलरिंग बैग। थोड़ा बहुत घूमना था ना तो घूम चुके हैं, उसके बाद से अब थोड़ी सी शॉपिंग करने चलते हैं। प्रिंस भी ले गया है कपड़ा, देखो तुम्हारे लिए, वो अपने साइज के ले गया है तुम्हारे लिए। देखो ये तो प्रिंसू में आएगा ना, थोड़ा प्रिंसू को दिखाना करके, देखना देखना अपने में। ये तो लड़की बन गया है ना, रख दीजिए। आप बॉय हो ना, दीदी को फ्रॉक लेंगे, आपके लिए पैंट लेंगे, ठीक है? दीदी के लिए, दीदी कहाँ गई? रखिए, दीजिए दीजिए पर। ये कहाँ से लाई ड्रेस को? इधर आओ तो सही बेटा, साइज तो देखो, मिनी वाला हो रहा है तुम्हारे में फ्रॉक। हो गया। मिर्ची किलो के भाव से आती है अभी, अब पेपर मारे थोड़ा सा महंगा होने वजह। आज एक नया चीज़ लाया हूँ जो आप देख सकते हैं, ये है चावल पूरा, और ये क्योंकि इनका फेवरेट होता है खिचड़ी, तो खिचड़ी खाएंगे इसलिए। चावल कितना अच्छा फ्रेश है। बस इस टाइम पे ना रात हो चुकी थी, और कुछ सामान जो हम लोग लेके आए थे वो सारी चीज़ें इधर उधर कर रहे थे जगह पे। सोचा मैंने कि इसी टाइम में रख देती हूँ। और हाँ, खिचड़ी मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है, और हस्बैंड मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक दिन में खिचड़ी बन जाए तो फिर मुझे 2 तरह का बनाना पड़ता है, और मैं कभी कभार ना बना लेती हूँ। एक तो होता है कि आसान रहता है,
और दूसरा कि मतलब कभी कभार मन करता है तो मंथ में एक बार ऐसे करके मैं इतना बना लेती हूँ, इसी वजह से। सब इकट्ठा हो रहा है, संडे को जाएगा ना? हाँ। पप्पू को देंगे हम लोग। पप्पू को देंगे। क्या? क्या है वो प्रिंसू, क्या है? स्ट्रॉबेरी जूस। जूस है। स्ट्रॉबेरी जूस। इधर लाइट उठा, सब जूस लाइट उठा। जैसे रख दे। तो यहाँ पे आ गया है गोभी, भी आ गया है। गोभी की सब्जी बनेगी इस टाइम पे। बस यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल के रख दी हूँ और बस इसको रख देना है एक जगह पे, जहाँ की तहाँ, मतलब फ्रिज में का सामान फ्रिज में और बाहर जो रखना है वो डब्बे में रखना है वो डब्बे में। तो 2-4 मिनट में ही मैं सारा काम कर लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि अभी तक खाना हमारा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ खा पी के आए हैं तो थोड़ा सा ठीक है। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।